नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग एमएससी फाइनल ईयर का बायो फिजिकल वाली यूनिट पढ़ रहे थे जो आपकी 5th यूनिट थी। उसमें मैंने आपको बायोपॉलीमर्स और उनके मॉलिक्यूलर वेट करवा रही थी, जिसमें मैंने आपका एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट बनाया था जिसमें हमने मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया था। आज मैं इस मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के मेथड्स बताऊंगी, उसमें से एक मेथड हम स्टडी करेंगे। मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बायोपॉलीमर्स एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट। इसमें हमने आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक है मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बायोपॉलीमर्स। मेथड्स for determination of methods for determination of molar mass of biopolymers। देखो, आपके सिलेबस में जो जो मेथड्स दिए हुए हैं या हम जनरली मेथड्स यूज करते हैं वो मेथड्स है। सबसे पहले विस्कोसिटी मेथड, फिर सेडिमेंटेशन मेथड और फिर ऑस्मेटिक प्रेशर मेथड। कौन कौन से मेथड हैं? विस्कोसिटी मेथड, दूसरा मेथड मैं आपको कराऊंगी सेडिमेंटेशन मेथड, और तीसरा मेथड मैं आपको कराऊंगी ऑस्मेटिक मेथड, ऑस्मेटिक प्रेशर मेथड। ये तीन मेथड्स हैं मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करने की। बायोपॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करने के तीन मेथड्स हैं, विस्कोसिटी मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड और ऑस्मेटिक प्रेशर मेथड। अब हम सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे, विस्कोसिटी मेथड। सबसे पहला मेथड हम स्टडी कर रहे हैं, विस्कोसिटी मेथड। विस्कोसिटी मेथड, विस्कोसिटी मेथड जो है एक रिलेटिव मेथड है। विस्कोसिटी मेथड जो है एक रिलेटिव मेथड है। कौन सा मेथड है ये? रिलेटिव मेथड है। इसमें हम विस्कोसिटीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विस्कोसिटीज यूज करेंगे और उन विस्कोसिटीज का और मॉलिक्यूलर मास का एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे और उस रिलेशनशिप का यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो विस्कोसिटी मेथड जो होता है वो एक रिलेटिव मेथड होता है। विस्कोसिटी मेथड जो होता है वो रिलेटिव मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है। विस्कोसिटी मेथड रिलेटिव मेथड होता है, सबसे सिंपल मेथड होता है मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करने का। बायोपॉलीमर्स की मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करने का। अब देखो इसका प्रिंसिपल या किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है।
हमें ये पता है कि विस्कस सॉल्यूशंस मीन्स जैसे जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज करते जाते हैं, सॉल्यूशन की जैसे जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज करते जाते हैं वो वैसे ही कम फ्लो होता है, मीन्स उसका फ्लो स्पीड जो है, फ्लो करने की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती हुई जाती है। क्या है कि विस्कोसिटी या विस्कस सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके फ्लो करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है या फ्लो करने की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब किसी प्योर सॉल्वेंट में जब मैं सोल्यूट पार्टिकल मिलाऊंगी, और सोल्यूट भी मेरे पास कौन से हैं, बायोपॉलीमर्स मीन्स पॉलीमर्स, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में क्या मिलाया जाए, पॉलीमर्स एज ए सोल्यूट मिक्स किया जाए, तो इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ये इफेक्ट जो है ये इतना ज्यादा होता है कि बायोपॉलीमर्स, जब बायो पढ़ रहे हैं तो वैसे कोई भी पॉलीमर्स की बात करें, किसी भी पॉलीमर्स, लेकिन हम बायो पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आगे बायोपॉलीमर्स लगा दिया। जब बायोपॉलीमर्स की कंसंट्रेशन बहुत लो होगी तो भी ये इफेक्ट बहुत ज्यादा शो होगा, मीन्स क्योंकि बायोपॉलीमर्स कैसे हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो ये विस्कोसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, उनके फ्लो को बहुत कम कर देंगे। इस प्रिंसिपल का यूज किया इन्होंने, सबसे पहले बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटीज निकाली। इस प्रिंसिपल का यूज किया कि जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में बायोपॉलीमर्स मिलाए जाते हैं एज ए सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये विस्कोसिटी जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज होती है कि बहुत कम कंसंट्रेशन लेने के बाद भी ये इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा शो होता है। अब उन्होंने इसी का यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट विस्कोसिटीज निकाली। सबसे पहली विस्कोसिटी है रिलेटिव विस्कोसिटी। अलग अलग विस्कोसिटीज निकाली, एक विस्कोसिटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से। सबसे पहले विस्कोसिटी निकाली रिलेटिव विस्कोसिटी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर एक प्रैक्टिकल किया होगा विस्कोसिटी निकालने का, वो भी आप रिलेटिव विस्कोसिटी ही निकालते हो। उसमें आप पहले पानी लेते हो और उसके बाद उस पानी में कोई सोल्यूट पार्टिकल डिसोल्व कर लेते हो और उसकी विस्कोसिटी निकालते हो, मीन्स पानी के रेस्पेक्ट में उसकी क्या विस्कोसिटी है ये फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे भी हम वही रिलेटिव विस्कोसिटी निकाल रहे हैं कि सोलवेंट के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, सोलवेंट के रेस्पेक्ट में, जिसको जिसको सोलवेंट की विस्कोसिटी को मैं नीटा एस से दिखाऊंगी। सोलवेंट की रेस्पेक्ट में जो सॉल्यूशन बनाया, कौन सा सॉल्यूशन, बायोपॉलीमर्स मिला के, इस बायोपॉलीमर्स की विस्कोसिटी क्या आती है उसको कहते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। और बायोपॉलीमर्स की विस्कोसिटी को मैं एनपी से डिनोट करूंगी। जो सॉल्यूशन बना है बायोपॉलीमर्स उसकी विस्कोसिटी को मैं एनपी से डिनोट करूंगी। तो जो रिलेटिव विस्कोसिटी है एनआर, वो होती है बायोपॉलीमर्स की विस्कोसिटी अपॉन सोलवेंट की विस्कोसिटी, अपॉन सोलवेंट की विस्कोसिटी क्या कहलाएगी, रिलेटिव विस्कोसिटी। क्या कहलाएगी, रिलेटिव विस्कोसिटी। द विस्कोसिटी ऑफ बायोपॉलीमर सॉल्यूशन divided by the viscosity of pure solvent।
इज नोन एज रिलेटिव विस्कोसिटी। क्या है? द रेशियो तो है ये, द रेशियो ऑफ किसकी विस्कोसिटी? विस्कोसिटी ऑफ बायोपॉलीमर सॉल्यूशन neta p and viscosity of pure solvent neta s is called relative viscosity, is called relative viscosity, is called relative viscosity। पहली विस्कोसिटी रिलेटिव विस्कोसिटी निकाली, दूसरी विस्कोसिटी इन्होंने स्पेसिफिक विस्कोसिटी निकाली। स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या है? द इंक्रीमेंट ऑफ रिलेटिव विस्कोसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक विस्कोसिटी। द इंक्रीमेंट इन, कितना इंक्रीमेंट हुआ इस रिलेटिव विस्कोसिटी में, कितना इंक्रीमेंट हुआ मीन्स सोलवेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज हुआ वो अपॉन में सोलवेंट की विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी इंक्रीज हुई वो अपॉन में सोलवेंट की विस्कोसिटी, ये क्या कहलाती है? स्पेसिफिक विस्कोसिटी। मीन्स दूसरी विस्कोसिटी इन्होंने डिफाइन की, स्पेसिफिक विस्कोसिटी। क्या है स्पेसिफिक विस्कोसिटी? दूसरी विस्कोसिटी डिफाइन की इन्होंने स्पेसिफिक विस्कोसिटी, और इसको नीटा एसपी से डिनोट किया। क्या कहा? स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या कहा? क्या कहा? स्पेसिफिक विस्कोसिटी इंक्रीमेंट of relative viscosity as compared to solvent। तो ऊपर इंक्रीमेंट आ जाएगा। मैंने ये कहा एनपी जो है वो है, नीटा पी जो है वो है विस्कोसिटी ऑफ बायोपॉलीमर सॉल्यूशन, नीटा एस जो है वो है विस्कोसिटी ऑफ सोलवेंट। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ भाई? प्योर की तो एनएस थी, और जब उसमें बायोपॉलीमर्स मिला दिया तब एनपी हो गई। तो कितना चेंजेस हुआ? नीटा पी माइनस नीटा एस। और किसके रेस्पेक्ट में हम स्टडी कर रहे हैं? सोलवेंट के रेस्पेक्ट में। तो नीचे क्या आ गया? एन एस। नीटा एस पी क्या हुआ? नीटा पी अपॉन नीटा एस माइनस नीटा एस अपॉन नीटा एस। नीटा एस से नीटा एस कैंसिल आउट, तो नीटा एस पी ये वैल्यू आ गई नीटा पी अपॉन नीटा एस माइनस 1। और नीटा पी अपॉन नीटा एस कौन सी थी? रिलेटिव विस्कोसिटी। तो नीटा एस पी स्पेसिफिक विस्कोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? नीटा आर माइनस 1। रिलेटिव विस्कोसिटी -1। तीसरी विस्कोसिटी रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। तीसरी विस्कोसिटी क्या डिफाइन की इन्होंने? रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी क्या है? स्पेसिफिक विस्कोसिटी में चेंजेस per concentration। Specific viscosity per concentration is known as reduced viscosity। reduced viscosity क्या है?
तीसरी रिड्यूस्ड विस्कोसिटी, और इस रिड्यूस्ड विस्कोसिटी को नीटा RED से डिनोट किया। नीटा RED क्या है? स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन। क्या है? स्पेसिफिक विस्कोसिटी पर यूनिट कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा? रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या है? नीटा SP। नीटा रिड्यूस्ड क्या हो गई? नीटा SP को यदि मैं कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। नीटा SP की वैल्यू क्या है? नीटा R-1/C। नीटा R-1/C। ये कहा गया कि ये जो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी है ये कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशंस पे इंडिपेंडेंट, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट नहीं होती है। क्या कहा गया उसके बाद? ये कहा गया कि नीटा रिड्यूस्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन तो नीटा SP/C वर्सेस C के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया? नीटा SP/C वर्सेस C के बीच में। और ये जो ग्राफ मिलता है ये हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, लेकिन एक इंटरसेप्ट के साथ में। ये हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है लेकिन एक इंटरसेप्ट के साथ में। जो इंटरसेप्ट होता है वो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कहलाती है। जब मैं नीटा SP/C वर्सेस C के बीच में ग्राफ खींचूंगी तो मुझे जो ग्राफ मिला वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। और ये जो ग्राफ था ये इंटरसेप्ट के साथ में मिला। मीन्स किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया? नीटा SP/C वर्सेस C के बीच में। और ये ग्राफ जो मिलता है ये कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ नीटा SP वर्सेस C, और ये इंटरसेप्ट के साथ में मिलता है। ये जो इंटरसेप्ट जो होगा ये जो है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कहलाएगा। इसका जो इंटरसेप्ट जो है ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कहलाएगा, जिसको हम नीटा I से डिनोट करेंगे। नीटा I क्या है? इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कैसे मिल रहा है? देखो आप, जब मैं कंसंट्रेशंस को जीरो कर रही हूं तो जो NSP/C नीटा SP/C की वैल्यू है वही मेरा क्या है? इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। मीन्स कंसंट्रेशन की जीरो लिमिट के ऊपर मुझे क्या मिल रही है? इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, क्या? नीटा I ये होता है लिमिट C टेंड्स टू 0 नीटा SP/C। जब कंसंट्रेशंस की वैल्यू 0 होती है उस टाइम y एक्सिस पे नीटा SP/C की जो वैल्यू है वही क्या कहलाती है? इंट्रिंसिक विस्कोसिटी कहलाती है। इस इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का यूज करते हुए एक इक्वेशंस हमें पता होती है, या इस इंट्रिंसिक विस्कोसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के अंदर एक रिलेशनशिप आता है, वो आता है Ni इक्वल टू इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। Ni इक्वल टू आता है Kma, जहां पे K एंड A ये है कांस्टेंट, और ये दोनों कांस्टेंट जो है
वो डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करेंगे, डिपेंड ऑन बायोपॉलीमर्स, कौन सा पॉलीमर्स मिलाया वो, एंड सोलवेंट, दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, मीन्स दोनों के लिए ये स्पेसिफिक होंगे। तो इनको कहा जाता है स्पेसिफिक बायोपॉलीमर सोलवेंट कांस्टेंट, स्पेसिफिक बायोपॉलीमर या पॉलीमर सोलवेंट कांस्टेंट। ए और के और ए को जो कहा जाता है वो है स्पेसिफिक बायोपॉलीमर सोलवेंट कांस्टेंट। इस इक्वेशंस का यूज करके हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इस इक्वेशंस का यूज करके हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? log ले लो, ln नीटा i, ये होगा जब मैं इसका log लूंगी ln k प्लस a ln m। log की प्रॉपर्टी पता है आप लोगों को, ये आएगा ln k m a। जब मैं इसको खोलूंगी तो ln नीटा i ये इक्वल टू आ जाएगा ln a इंटू बी। log a इंटू बी को मैं खोलती हूँ तो log a प्लस log b की फॉर्म में खोलती हूँ, log k प्लस log m a। और जब log ma या log m की पावर कुछ भी हो वो पावर आगे आ जाती है तो वैल्यू बन जाती है ln n i, ये होगी ln k प्लस a ln m। इसमें ln नीटा i और ln m के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है तो जो स्लोप इंटरसेप्ट होगा वो तो ln k होगा और ये a है, ये उसका स्लोप कहलाएगा। तो इनको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी उसके लिए k और a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, k और a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारे पास k और a की वैल्यू आ जाती है तब हम इस m की वैल्यू, इस इक्वेशंस का यूज करते हुए हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये था आपका विस्कोसिटी मेथड, सबसे सिंपल मेथड है, इसमें ये आसानी से हो जाता है और ये रिलेटिव मेथड है। अब हम अगली क्लास में सेडिमेंटेशन मेथड स्टडी करेंगे। थैंक यू।